सरकार की ओर से गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में पीएम ने आह्वान किया कि गंगा के प्रदूषण रोकने के मिशन से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई का काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की असीम क्षमता है, तो सारे देश में सोच में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता भी इसमें है। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंगा को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम ने कहा कि ये काम बिना जन भागीदारी के नहीं हो सकता है। ऐसे में उन्होंने राज्यों से अपील की कि वो अपने राज्यों में गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के उपायों पर विशेष ध्यान दें। गंगा के पुनरुद्धार के लिए लगातार कोशिश कर रही केंद्र सरकार ने अब गंगा को बचाने के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया है। निर्मल करना कठिन नहीं है, निर्मलता को बनाए रखना कठिन है। एक बार व्यवस्था बन गई तो उसको निरंतर कैसे बनाए रखना, और इसके लिए एक्ट की जरूरत है। और इस एक्ट में जितने भी प्रकार के प्रस्ताव हो सकते हैं वो हम मांग रहे हैं। एक्ट पर विचार चल रहा है। मैं घोषणा कर सकती हूँ कि गंगा के लिए एक्ट पर विचार चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि इस एक्ट का कच्चा ड्राफ्ट पहले हमें दिखाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि एक्ट का कच्चा प्रारूप हम पहले राज्यों को दिखाएंगे, क्योंकि वाटर स्टेट का सब्जेक्ट है और राज्यों के साथ परामर्श करके ही एक्ट के बारे में आगे बढ़ेंगे। बैठक में बिहार, उत्तराखंड और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा यूपी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने अपना वक्तव्य भेजा। केंद्र सरकार ने राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। माननीय मुख्यमंत्रियों ने जो बातें उठाई हैं उन बातों का सरोकार हमको पहले से ही है, उनका कंसर्न भी हमको पहले से ही है। बल्कि आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक का परिणाम ये आएगा कि अब राज्यों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ भावनात्मक रूप से समाविष्ट किया इस कार्यक्रम में, इससे अब कार्यक्रम में तेजी आएगी। और मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्रियों ने कुछ नए सुझाव भी रखे हैं, उसमें भी हमने राज्यों से कहा है कि वे इसमें तेजी से हमारे साथ में सहयोग करेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे। बैठक में शामिल राज्यों ने भी केंद्र के कदम को पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया। अच्छी बातचीत हुई और प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेट के कंसर्न थे, चाहे हमारी चिंता हो या बिहार जैसे राज्यों की चिंता हो, उनसे सहमति जाहिर की और उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई के काम को एक जन अभियान के रूप में किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं और जिन 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से गंगा गुजरती है, उनके मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। प्राधिकरण की पिछली बैठक पिछले साल 27 अक्टूबर को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने की थी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था, जिस पर गंगा नदी को स्वच्छ बनाने की योजना तैयार करने, इस बारे में वित्त पोषण करने और निगरानी करने का दायित्व है। पीएम मोदी की सरकार ने गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए समन्वित गंगा संरक्षण मिशन नमामि गंगे शुरू किया है। सरकार ने हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और पटना के घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने का ऐलान किया था। यही नहीं, सरकार ने गंगा में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भी योजना तैयार की है। गोमुख से निकलने वाली गंगा हरिद्वार तक आते आते प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। यूपी में प्रवेश करते ही उन्नाव, कानपुर और इलाहाबाद जैसे शहरों में गंगा काफी प्रदूषित हो जाती है। इलाहाबाद में यमुना के मिलने से पानी बढ़ता है, जिससे प्रदूषण का असर कुछ कम हो जाता है। बाद में बिहार और बंगाल से होते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैसे गंगा को साफ करने के लिए पहले की सरकारें भी काफी पैसा खर्च कर चुकी हैं, लेकिन नतीजा ज्यादा कुछ नहीं निकला। 1985 में राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने गंगा के पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। हालांकि इसका कुछ खास नतीजा नहीं निकला। तमाम पुराने अनुभवों के बीच सरकार फिर से गंगा के पुनरुद्धार का बीड़ा उठा रही है। गंगा के संबंध में किए गए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने गंगा के लिए अलग मंत्रालय तक बनाया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गंगा की हालत सुधरेगी। सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज।